न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिनट न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। उद्धव के शिवसेना के साथ गठबंधन के कांग्रेस की ना शिंदे सेना और भाजपा के गठबंधन की घोषणा से शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस भी शिवसेना के साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसे में देखा जा रहा है कि नागपुर मनपा के अखाड़े में उद्धव सेना की स्थिति अकेले शेर जैसी हो गई है। जब राज्य में महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी तो भाजपा को हराने के लिए मनपा समेत तमाम स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसमें परसनकपा के नेता शरद पवार भी हामी भरी। शिवसेना को भी मुंबई में कांग्रेस और रंकापा पर जरूरत है, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी समझौता करने की तैयारी की स्वीकार किया है। लेकिन नागपुर में कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी को स्वीकार नहीं किया। शिवसेना दो पदाधिकारियों और रंग का एक परिषद की पार्टी होने के कारण कांग्रेस नेताओं ने उनके लिए 50 सीट छोड़ने का इनकार कर दिया है और अब भी वह करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की कृपा से गठबंधन के करने के खिलाफ है। कांग्रेस और रंकापा के पदाधिकारियों को शिवसेना ने नागपुर संपर्क दुष्यंत चतुर्वेदी ने नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया, इसलिए कोई स्थानीय स्तर पर शिवसेना से बातचीत नहीं कर रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर शिवसेना के साथ गठबंधन उनके साथ कुछ गुटबाजी के फायदे से ज़्यादा नुकसानदेह है। संपर्क प्रमुख और शहर प्रमुख प्रमोद मानव मूल्य और किशोर कुमार भी आमने सामने हैं। वहीं पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभार प्रवीण बर्डे से हटाए जाने से शहर में नेताओं में विवाद पैदा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिवसेना से गठबंधन करना खुदकुशी करना जैसा होगा। एनएसपी चलेगी लेकिन शिवसेना नहीं चलेगी। कांग्रेस नेता उसने लगभग तय कर लिया है कि एक बार एमपी के साथ गठबंधन करना चलेगा, लेकिन वह शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। ऐसे में लगता है कि मनपा चुनाव में शिवसेना को अकेले ही लड़ना होगा। वही शिवसेना पर अभी पैसे नहीं हुआ तो दोनों को गुट असली नकली का सेना का दावा कर रहे हैं, इसलिए कई पदाधिकारियों इंतजार कर रहे हैं कि वह सोच रहे हैं कि किस शिवसेना के साथ रहे और असमंजस की स्थिति में बन चुकी है। मनपा चुनाव की घोषणा होने से पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगने की आशंका है। उद्धव के शिवसेना के साथ गठबंधन को कांग्रेस की नाशिंदे सेना और भाजपा के गठबंधन की घोषणा से शिवसैनिकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस भी शिवसेना के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में देखा जा सकता है कि नागपुर मनपा के अखाड़े में उद्धव सेना की स्थिति अकेले शेर जैसी होगी। जब राज्य में महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी तो भाजपा को हराने के लिए मनपा समेत तमाम स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। इस पर कपा नेता शरद पवार ने भी हामी भरी। शिवसेना को भी मुंबई में कांग्रेस और रंगपा की जरूरत है, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी समझौता करने की तैयारी को स्वीकार किया है। लेकिन नागपुर में कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी को स्वीकार नहीं किया। शिवसेना दो पदार्थ और रंग का एक परिषद की पार्टी होने के कारण कांग्रेस नेताओं ने उनके लिए 50 सीटें छोड़ने से इनकार कर दिया और अब भी करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की कृपा से गठबंधन करने के खिलाफ है। कांग्रेस और रंकापा के पदाधिकारियों को शिवसेना ने नागपुर संपर्क दुष्यंत चतुर्वेदी ने नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया है, इसलिए कोई स्थानीय स्तर पर शिवसेना से बातचीत तक नहीं कर रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर शिवसेना के साथ गठबंधन उनके बीच गुटबाजी के फायदे से ज्यादा नुकसानदेह है। संपर्क प्रमुख और शहर प्रमुख प्रमोद मानव मूल्य और किशोर कुमार भी आमने सामने हैं। वहीं पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभार प्रवीण बर्डे से हटाए जाने से शहर के नेताओं में विवाद पैदा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिवसेना से गठबंधन करना खुदकुशी करने जैसा होगा। एनएचपी चलेगा लेकिन शिवसेना नहीं। कांग्रेस नेता उसने लगभग तय कर लिया है कि एक बार एमपी के साथ गठबंधन होगा, लेकिन वो शिवसेना का साथ नहीं लेना चाहते। ऐसे में लगता है कि मनपा चुनाव में शिवसेना को अकेले लड़ना होगा। वहीं शिवसेना पर भी
अभी पैसे नहीं हुआ है। दोनों गुट असली नकली सेना का दावा कर रहे हैं, इसलिए कई पदाधिकारियों को इंतजार है कि वो सोच रहे हैं किस किस शिवसेना के साथ रहें। ऐसे में असमंजस की स्थिति में मनपा चुनाव की घोषणा होने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगाने की आशंका है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।